जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को क्रैक करने के लिए 40 क्वेश्चंस मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। मेरा मानना है साथियों, अगर इन 40 क्वेश्चंस को आप देख लेते हैं, अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लेते हैं, तो इस क्लास से आपको कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे अपने रियल परीक्षा में। तो यहाँ पर साथियों 20 प्रश्न देखेंगे हिंदी के और 20 प्रश्न देखेंगे जीके जीएस के। सुपर फास्ट तरीके से एक क्लास होगी। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आंसर बताने की कोशिश कीजिए। देखिए यहां पर साथियों मैं आपको बता देता हूं कि न्यून का यहां पर विलोम आपसे पूछा जा रहा है। तो न्यून का विलोम क्या होता है? तो न्यून का विलोम होता है अधिक। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाता कि न्यूनतम का विलोम क्या होता है, तो न्यूनतम का विलोम होता है अधिकतम और न्यून का विलोम होता है अधिक। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, वृहत का विलोम क्या होता है? तो वृहत का विलोम होता है लघु। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। जो आपको साथियों पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ लीजिए, एग्जाम में बहुत फायदा आपको देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर का प्रश्न है कि अनुरक्ति का विलोम क्या होता है? अनुरक्ति का साथियों जो विलोम होता है ना, वो होता है विरक्ति। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अनुरक्ति का विलोम हो जाएगा साथियों विरक्ति, और भक्ति का विलोम क्या हो जाएगा? अभक्ति। भक्ति का विलोम अभक्ति हो जाएगा। आसक्ति का विलोम क्या हो जाएगा? अनासक्ति हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आंसर बताने की कोशिश कीजिए। क्या हो सकता है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब? कि मैंने मन में सोचा कि ऐसा क्यों होता है, या मैंने अंतःकरण में सोचा, या मैंने आत्मा में सोचा, या मैंने चित्त में सोचा। तो साथियों का इंसान कहां पर सोचता है? मन में सोचता है। इसलिए खाली जगह में ऑप्शन नंबर ए वाला शब्द बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों के दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे क्या कहा जाता है? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको कहा जाता है आस्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसको कहा जाता है साथियों नास्तिक। ये दो पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, आस्तिक किसे कहा जाता है और नास्तिक किसे कहा जाता है। तो जिनका आंसर यहां पर डी था तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि जिसके हाथ में चक्र हो उसके लिए एक शब्द साथियों यहां पर क्या हो सकता है? तो जिसके हाथ में साथियों चक्र होता है उसको चक्रपाणी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, चंद्रशेखर किसे कहा जाता है? क्योंकि ये भी तो आपसे पूछा जा सकता है कि चंद्रशेखर की अगर आपसे चंद्रशेखर के बारे में पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है कि जिसके हाथ में चक्र हो चक्रपाणी कहलाएगा। जिसके शिखर पर चंद्र हो ना, जिसके शिखर पर चंद्र हो उसको चंद्रशेखर कहा जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद देखिए छठे नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए कि अपनी अपनी सेनाएं लेकर आए। तो अपनी अपनी सेनाएं कौन लेकर आ सकता है? राजा, राजे लिखा हुआ है, अध्यापक नहीं, नेता नहीं, तो राजा सबसे बढ़िया उत्तर हो जाएगा। यानी कि राजा अपनी अपनी सेनाएं लेकर आए। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। तो जिनका आंसर यहां पर ए है बिल्कुल करेक्ट है। साथियों देखिए यूपी पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा आपके पास समय नहीं बचा है, क्योंकि 11 फरवरी आपने भी डेट सुनी होगी कि 11 फरवरी को एग्जाम है। तो साथियों अगर 11 फरवरी को एग्जाम आपका हो जाता है तो जो भी आपको साथियों एग्जाम तक जो भी आपको पढ़ाया जाए उसको पढ़ लेना, अच्छे से तैयार कर लेना। परीक्षा बहुत आराम से साथियों क्रैक हो जाएगी। खून सफेद हो जाना ये एक मुहावरा है। इस मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों दया ना रहना, कहते नहीं कि तेरा तो भाई खून साफ हो गया है, यानी कि तेरे अंदर दया ही ना बची है। इसलिए आंसर आपका डी हो जाता। उसके बाद देखिए खाली जगह भरिए साथियों। तो भारत एक सापेक्ष देश है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, या भारत एक अपेक्ष देश है, या असहिष्णु देश है? तो साथियों मैं कह सकता हूं भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि जिसके 10 आनंद है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है कौन सा होगा। तो जिसके 10 आनंद होते हैं उसको कहा जाता है साथियों दशानंद। ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका सी के साथ जाएगा। बारिश की बूंदें बरसती हैं, टपकती हैं, गिरती हैं या रिसती हैं? तो मैं कह सकता हूं साथियों बारिश की बूंदें टपक रही हैं। ये यहां पर साथियों खाली जगह में होना चाहिए। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ? ऑप्शन नंबर बी के साथ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए कर्मचारी अपना वेतन नहीं पा पाया। तो यहां पर साथियों त्रुटि जो मुझे लग रही है वो यहां कहीं लग रही है। तो कर्मचारी अपना वेतन नहीं पा पाया, या नहीं दे पाया, या नहीं ले पाया, या नहीं कर पाया, या नहीं भर पाया, कौन सा यहां पर आना चाहिए? यह आपसे पूछा जा रहा है। देखिए कर्मचारी अपना वेतन नहीं ले पाया ये होना चाहिए। तो इसकी जगह पे साथियों क्या आना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी वाला आना चाहिए, और यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि साथियों आसक्त का विलोम क्या होगा? अगर ये एग्जाम आपके प्रश्न में आ जाए तो आंसर आपका अनासक्त के साथ
साथ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आसक्त का विलोम होता है अनासक्त। अगर आपसे पूछा जाए साथियों कि विस्तृत का विलोम क्या होता है, तो संक्षिप्त होता है। विस्तृत का विलोम संक्षिप्त होगा और विरक्त का विलोम पूछा जाए तो अनुरक्त होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न कि कोयल का इसमें से समानार्थी शब्द साथियों कौन सा है, आपको बताना है। तो कोयल की अगर बात करें, कोयल को वसंत दूत भी कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसलिए आंसर जिनका है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए स्वल्पायु का विलोम आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। स्वल्पायु का विलोम क्या होगा बताइए। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, स्वल्पायु का जो विलोम होता है ना, वो चिरायु होता है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। यहां पर दीर्घ लिखा हुआ है, तो दीर्घ का विलोम अगर आपसे पूछ ले तो लघु आपको बताना है, ठीक है। यहां पर अल्पायु लिखा हुआ है, अगर अल्पायु का विलोम आपसे पूछ ले तो क्या बताना है, दीर्घायु बताना है। तो ये दोनों तीनों बातें आपको ध्यान रखना है। साथियों मैं चाहता हूं कि कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दिया जाए, और वो कंटेंट दिया जाए तो सीधे सीधे आपके एग्जाम में साथियों आपको देखने को मिले। इसलिए बहुत तेजी के साथ मैं यहां पर प्रश्न करा रहा हूं कि कम समय में बढ़िया कंटेंट और ज्यादा कंटेंट आपको दे पाऊं, जिससे एग्जाम कम से कम आपका क्रैक हो जाए। चलिए, तो जिसकी जीविका निश्चित ना हो उसको क्या कहा जाता है साथियों, तो उसको आकाशवृत्ति कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अच्छा यहां पर खेचर लिखा हुआ, ये क्या होता है, जो आकाश में चलता हो उसको कहा जाता है खेचर। ये आपको ध्यान रखना है। और जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके उसको अगोचर कहा जाता है, और जो अपनी हत्या खुद कर ले उसको आत्मघाती कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। उग्र का विलोम क्या होता है, तो उग्र का विलोम अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो सौम्य आपको बताना है। देखिए सरल का विलोम होता है कठिन, ठीक है, सरल का विलोम कठिन होता है। कठोर का विलोम क्या होता है, कोमल होता है। और उग्र का विलोम क्या होता है, सौम्य होता है। तो ये तीन बात आपको ध्यान रखना है। सही वर्तनी वाले शब्द का आपको पूछा जा रहा है कि चयन कीजिए, मतलब अद्वितीय कैसे लिखा जाता है। तो बहुत बार आप देख चुके होंगे अद्वितीय कैसे लिखा जाता है, जैसे ऑप्शन नंबर डी में है। उसके बाद देखिए हाथ मलना, ये एक मुहावरा है, और इस मुहावरे का साथियों आपको बताना है कि अर्थ क्या होता है। मतलब हाथ मलते रह गए यार, वो तो मतलब पछताते रह गए, ठीक है। तो इसलिए जिनका आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। व्यथा का पर्यायवाची आपको बताना है, बताइए। देखिए व्यथा मतलब क्या क्या होता है साथियों, कि बहुत प्रॉब्लम है, या बहुत कष्ट है, या बहुत पीड़ा हो रही है, या बहुत दुख कह सकते हैं। तो व्यथा का विलोम जो होगा ना वो दुख हो जाएगा। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए फिर से साथियों खाली जगह वाला एक प्रश्न है कि हमारी राजभाषा है, मतलब क्या हमारी राजभाषा है। तो जाहिर सी बात है कि हिंदी जो है वो हमारी राजभाषा है। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो अब साथियों जीके जीएस के प्रश्न आपके स्क्रीन पर चलेंगे। 20 प्रश्न चलेंगे साथियों, पूरी जीके के गोल्डन 20 क्वेश्चंस। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे साथियों, तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के साथ जाना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना, ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। चरक किससे संबंधित है, तो साथियों चा से ही होता है चरक संहिता, और चा से ही होता है चिकित्सा। तो चरक संहिता किससे संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है। इनमें से किसे भारत का ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है साथियों, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। जिनका आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए सन 1916 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू हुई थी। तो साथियों होम रूल लीग का गठन जो किया गया था वो 1916 में किया गया था, और किसके किसके द्वारा, एनी बेसेंट ने भी किया था और लोकमान्य तिलक ने भी किया था। इसलिए जिनका आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा करो या मरो का नारा साथियों किसके द्वारा की दिया गया, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी जी ने साथियों करो या मरो का नारा दिया। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। 26वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। चलिए सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। तो साथियों उसके बाद किसको यह दिया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। उसके बाद तो साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका सी के साथ। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो किसके उत्पादन के लिए साथियों जानी जाती है, तांबे के उत्पादन के लिए जानी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका सी जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान साथियों ये कहां पर है, ये कई बार एग्जाम में साथियों प्रश्न पूछा जा चुका है। क्या मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल या केरल, तो मैं आपको बता देता हूं साथियों असम में है। और जिनका जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन है, तो इंडिका के लेखक साथियों अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए तो आंसर आपका क्या होना चाहिए।
तो आंसर आपका साथियों मेगास्थनीज के साथ जाएगा, यानी कि मेगास्थनीज ने ही साथियों इंडिका नाम की एक पुस्तक लिखी थी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आए थे। देखिए दो प्रकार के प्रश्न बनेंगे। पूछा जाएगा साइमन कमीशन का गठन कब किया गया, तो 1927 में किया गया, पहली बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन पूछा जाए इसने भारत ये कब आया, तो 1998 में आया, यानी कि 1997 में गठन हुआ और एक साल बाद ही ये भारत आ गया साइमन कमीशन। आंसर आपका डी के साथ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ, या आपसे पूछा जा रहा है तो कौन से अधिवेशन में साथियों, लाहौर अधिवेशन में आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर साथियों है, आपसे पूछा जा रहा है तो किस नदी पर है, या आप लोग ध्यान रखेंगे कृष्णा नदी पर है। आंसर आपका बी के साथ। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई साथियों कब की गई थी, यानी कि कौन से वर्ष में, 1951 में, 53 में, 55 में, या साथियों 1958 में। तो आपको ध्यान रखना है 1953 में साथियों माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई की गई थी, इसलिए आंसर आपका बी के साथ। भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का नाम कौन सा है। भरतपुर कहां पर है, तो राजस्थान में। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों जो केवलादेव घाना पक्षी विहार है या केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहां पर है साथियों, ये राजस्थान के भरतपुर में है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे कहां पर साथियों, राजस्थान भी ऑप्शन में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए कि भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है, बताइए। यानी कि भारत की राष्ट्रीय आय का, नेशनल इनकम का आकलन कौन करता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करती है। यह आपको ध्यान रखना है। आंसर इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ। सेवा क्षेत्र की अगर बात करें तो कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आती है, आपसे ये पूछा जा रहा है साथियों। तो सेवा क्षेत्र साथियों तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। एग्जाम में कई बार प्रश्न बना चुका है साथियों। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत में श्वेत क्रांति के रूप में जनक साथियों, अगर भारत में श्वेत क्रांति के जनक की बात करें तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन साथियों ये कौन थे, भारत में श्वेत क्रांति के जनक यही कहलाए जाते हैं। चलिए उसके बाद देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। तो अगर बात करें साथियों ग्राम पंचायतों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो मैं आपको बता देता हूं अनुच्छेद 40 है। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए प्रतिरोध की एसआई यूनिट आपसे पूछी जा रही है, एसआई इकाई आपसे पूछी जा रही है। तो फैराडे होगी, ओम होगी, वोल्ट होगी, या साथियों एम्पियर होगी। तो क्या होगी, आपको ध्यान रखना है ओम होगी, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए 40वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आंसर आपका क्या होगा इस प्रश्न का कि नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, या ऑक्जेलिक अम्ल, या साथियों फॉर्मिक अम्ल, बताइए। तो नींबू जो खट्टा होता है साथियों ना, नींबू का स्वाद जो खट्टा होता है वो साइट्रिक एसिड की वजह से होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए 40 सबसे गोल्डन क्वेश्चन आपको समर्पित किए गए। तो मैं उम्मीद करता हूं साथियों क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो क्लास को एक बार लाइक कीजिएगा, क्लास को एक बार शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। साथियों एग्जाम तक आपको इस चैनल के साथ जुड़े रहना है। अगर जुड़े रहते हो तो एक सीट पाना बहुत आसान हो जाएगा, एकदम बच्चों का खेल हो जाएगा, क्योंकि वैकेंसी बहुत है। अभी तक इतनी वैकेंसी अभी तक तो साथियों किसी भी राज्य में नहीं आई है। चाहे जितने साल की हिस्ट्री आप उठाकर देख लो, मेरी नॉलेज में साथियों 10 से 15 वर्षों की अगर बात करें तो इतनी बड़ी भर्ती अभी तक मैंने नहीं देखी है। तो इसमें एक पोस्ट पाना बहुत कठिन नहीं होगा, बहुत आसान होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा बहुत आपको पढ़ना होगा। तो कुल मिला के उतना पढ़ाई मैं आपको करवा दूंगा जिससे एग्जाम आपका बहुत आराम से निकल जाए। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और साथियों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।